नाम विकास मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी के पास में है। हम लक्ष्मी नारायण जी से जानना चाहेंगे कि जो 100 दिन की जो सरकार की योजनाएं हैं उसको किस तरीके से अमल में लाया जाएगा। थोड़ा सा इस बारे में हम मंत्री जी से जानने की कोशिश करेंगे। मंत्री जी, ये जो 100 दिन का जो प्रोजेक्ट आपका बना है इसमें क्या क्या मिशन में क्या क्या शामिल है? जो भी प्राइवेट चीनी मिल हैं उन सबकी हमने कल मीटिंग बुलाई थी 4 तारीख को। तो मीटिंग में मैंने सभी मिल मालिकों को बता दिया है कि 100 दिन में हम 8,000 करोड़ रुपए का पेमेंट चीनी का करेंगे। ये हमने स्पष्ट बता दिया है। ये भी हमने बता दिया है सबको कि चीनी मिल चलने से पहले, अगले सत्र के पहले, जो भी चीनी मिल भुगतान नहीं करेगा पूरा किसान का, उसको चलने में कठिनाई आएगी। उसे गन्ना अलॉट भी हम नहीं करेंगे और जो जितना पेमेंट करेगा, जितने प्रतिशत, उसी हिसाब से हम गन्ना भी अलॉट करेंगे। इसलिए बिल्कुल हम पूरी तरह से किसान को पेमेंट कराने के लिए हमने 100 दिन का प्लान बना लिया है। हर हालत में जो संकल्प पत्र में कहा गया है हम उसको पूरा करेंगे। सर, ये तो बहुत ही आपकी सराहनीय पहल है कि कम से कम किसानों का जो बकाया मूल्य है वो 100 दिन के अंदर अगर भुगतान करा देंगे। लेकिन इसमें ये अक्सर ये देखा जा रहा है कि जो बजाज, जो प्राइवेट चीनी मिलें हैं, बजाज है, मोदी है और सिम्भावली है, इनमें जो ये बकाये का भुगतान जो है ये इसका प्रतिशत काफ़ी कम रहता है। इसको कैसे बढ़ाया जाएगा? देखिए, ऐसा है, सिम्भावली, बजाज और मोदी, ये 3-4 ग्रुप ऐसे हैं जो बहुत ही कमज़ोर भुगतान के मामले में हैं। लेकिन जो भारत सरकार की और हमारे प्रदेश की जो चीनी नीति बनाई है पिछले 2-3 सालों में, उससे इनमें काफ़ी उछाल आया है। जब से हम लोगों ने शीरा नीति बनाई है, जब से इथेनॉल का प्रवेश हुआ है, तब से काफ़ी किसान को भी राहत हुई है और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि हम इस साल काफ़ी अच्छा परिवर्तन किसान को भुगतान के लिए कर लेंगे। चलिए, किसान सरकार की ये प्राथमिकता है कि मतलब किसानों को जल्दी से जल्दी जो है किसान बकाया मूल्य का भुगतान हो जाए। अच्छा सर, एक चीज़ और ये देखने में मिल रही है कि सहकारी मिल और जो प्राइवेट चीनी मिलें हैं इसको लेकर भेदभाव है। सरकारी चीनी मिलों में जो चीनी भारी मात्रा में जो डंप की गई है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, सरकारी चीनी मिल में और प्राइवेट चीनी मिल में एक अंतर होता है। सरकारी चीनी मिल किसी को उधारी में चीनी नहीं दे सकती। प्राइवेट जो मिल मालिक हैं वो उधारी भी चीनी दे देते हैं। दूसरे नंबर ये है, एक निश्चित रूप से व्यक्तिगत और सरकारी में एक अंतर देखा जाता है। अब ये विभाग देखने की जिम्मेदारी मुझे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। निश्चित रूप से मैंने मीटिंग भी बुलाई है तारीख 10 को कि आखिर इतना चीनी का स्टॉक हमारे यहाँ क्यों हुआ, क्यों नहीं चीनी बाज़ार में निकाली गई। वैसे केंद्र सरकार ने एक कोटा फिक्स कर रखा है, उस कोटा के मुताबिक ही सभी चीनी मिल अपना चीनी बेचते हैं। तो उसके अनुसार हमारी चीनी बिकी है नहीं बिकी है, उस कोटे के अनुसार निकली है या नहीं निकली है। दूसरा नंबर ये है कि जो भी चीनी मिल घाटे में हैं उनमें ये पॉलिसी भी हम लोगों ने बनाई है। आदरणीय महाराज जी ने ये निर्देश दिए हैं कि उनमें डिस्टिलरी और इथेनॉल के प्लांट यदि लगा दिए जाएं तो वो चीनी मिल निश्चित रूप से फ़ायदे में आ जाएंगी। तो ये कदम, एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इस महत्वपूर्ण कदम के उठाने से किसानों के गन्ना का भुगतान भी हम जल्दी करेंगे और ये जो चीनी हमारे यहाँ जमा है इसको भी मैं शीघ्र निस्तारण करने के लिए कार्रवाई करूँगा।
नहीं सर, ये जो चीनी मिलें हैं, ये सहकारी चीनी मिलों में ये 18 से 21 तक का मैं आपको रिकॉर्ड बता रहा हूँ। 22 में जो जंप हुई है वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन प्राइवेट मिल, फिर वही सवाल आ रहा है कि प्राइवेट और सहकारी चीनी मिलों में ये भेदभाव क्यों हो रहा है? नहीं, भेदभाव नहीं कह सकते आप इसे, ये कोई भेदभाव थोड़ा ही है भाई। सहकारी जो चीनी मिल हैं उनमें जो चीनी है उनका यदि रुका है तो पेमेंट तो रुका नहीं है, उनका उनका यदि स्टॉक रुका है तो स्टॉक रुकने के एक तो यही कारण है, मैंने जो बताया, एक प्राइवेट चीनी मिल उधारी दे देते हैं, सरकारी चीनी तो उधारी दी नहीं जा सकती। दूसरा कारण ये है, एक अब इसके निस्तारण के लिए मैंने 10 तारीख को मीटिंग बुलाई है और हम शीघ्र जो हमारा एक ह्यूज स्टॉक है उसको किस तरह से हम जल्दी से जल्दी निस्तारण कर सकते हैं, इसके लिए हम प्रोग्राम बनाएंगे। सर एक अंतिम सवाल आपसे जो है, सर शुगर फेडरेशन में जो है काफ़ी संख्या में जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उन लोगों को वहाँ पे सेवा में अस्थायी नियुक्ति दे दी गई है, ये क्या सही है? देखिए, ऐसा है, हमारे यहाँ हजारों इस समय स्थान खाली पड़े हैं, उन पे भर्तियां हो नहीं रही। अब कुछ रिटायर्ड व्यक्ति जो अनुभवी हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हमारे विभाग ने लिया है। अब चूँकि मुझे 1 महीने से ये विभाग देखने का मौका मिला है और इस समय कोई छेड़छाड़ इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि गन्ने का आखिरी सीज़न चल रहा है। हमने ये वायदा किया है एक गन्ना जब तक रहेगा तब तक हम शुगर फैक्ट्री चलाएंगे, तो इसलिए जब अगला सीज़न आएगा तभी इन मुद्दों पर विचार किया जाएगा। गन्ना मंत्री जी पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि हम लोग मुख्यमंत्री के जो मंसूबे हैं उन मंसूबों को, किसानों के बकाया मूल्य भुगतान को 100 दिन के अंदर पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। जहाँ तक ये छोटी मोटी समस्याएं इनका भी निराकरण कराएंगे। राकेश यादव, निष्पक्ष दर्शक, लखनऊ।